वेलकम टू नायाब किचन। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, फ्लफ़ी और स्पंजी टूटी फ्रूटी कपकेक्स। इन कपकेक्स को बनाना तो हम सीखेंगे ही, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। इसी के साथ हम इन यम्मी कपकेक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्लेंडर में हम अंडा डाल देंगे और 1/4 कप शुगर पाउडर डाल दें और 1/4 कप ऑयल डाल दें। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें और इनको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा केक जो है वो हार्ड बन जाता है या अंदर से कच्चा रह जाता है, तो आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह से आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। ये जो देखें ब्लेंड हो गया, हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको बाउल में निकाल लिए और अब मैं हाफ़ कप मैदा ले लूँगी और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लें और इसको अच्छी तरह से छान लें। हमेशा केक में आप मैदा छान के यूज़ करें क्योंकि जो इसमें एयर बनती है वो केक को बहुत अच्छा स्पंजी बना देती है। हमने इसको छान लिया और बाकी जो ये बीच में बचा है हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें मैं 1/4 कप दूध डाल दूँगी। अब दूध, चीनी और तेल जो है उसकी क्वांटिटी आपने इक्वल रखनी है, 1/4 कप। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह की होनी चाहिए, ये देख लें। अब ले लेंगे एक मफ़िन ट्रे और मफ़िन ट्रे और मेरे पास ये पेपर कप्स हैं, तो मैं इसके अंदर ये रख के इसमें अपना बैटर डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस मफ़िन ट्रे को ही ग्रीस करके डायरेक्ट अपना बैटर डाल दें। ये जो पेपर कप्स हैं आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। इनको मैं ग्रीस कर लूँगी, हल्का हल्का सा ग्रीस कर लें और फिर मैं अपना बैटर जो है इनमें पोर कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ज़्यादा नहीं भरने, हाफ़ रखना है इनको। ये सब इक्वल आपने डाल लेना है बैटर इनमें। इसको हमने हाफ़ रखना है ताकि ये फूल के ऊपर तक आएगा केक। तो फिर इसी के साथ में टूटी फ्रूटी ले लूँगी और इनको छोटा छोटा काट के हम इनमें डाल देंगे। ये मैं ओवन में बना रही हूँ, तो अगर आपको पतीले में बनाना है तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एगलेस चॉकलेट केक विदाउट ओवन की वीडियो अपलोड की है, मैंने वो पतीले में बनाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पतीले में भी आपके कपकेक्स वैसे ही बनेंगे जैसे ओवन में। अब हम इसको टैप कर लेंगे और ताकि इसमें जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। मैंने अपना ओवन जो है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसमें मैं 20 से 25 मिनट तक के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से तकरीबन 25 मिनट गुज़र चुके हैं, तो मैं ये निकाल के आपको दिखाती हूँ।
میں نے ان کو چیک کر لیا ہے، یہ تقریباً ریڈی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو ووڈن اسٹک سے چیک کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ ووڈن اسٹک سے میں چیک کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل ہماری اسٹک جو ہے کلین نکل آئی ہے، تو مینس کہ ہمارے جو کپ کیکس ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں۔ اگر تو یہ گیلی نکلتی تو اس کا مطلب تھا کہ یہ کیک اندر سے بھی کچا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے بنے ہیں، آپ لازمی ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک لازمی دیں۔ اب ان کو میں نکال لوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ان کو نکال لیا ہے اور اب ان کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ یہ بہت اچھے بنتے ہیں، لازمی ٹرائی کریں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ویلکم بیک۔ یہ دیکھیں، یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ بہت ایزی ریسیپی ہے یہ کپ کیکس کی، آپ لازمی ٹرائی کریں اور بچوں کو بنا کے دیں، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے ہیں۔ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، بہت سافٹ اور بہت مزے کے بنے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ